देश के जो आजादी के प्रतीक चिन्ह है, जैसे हमारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय झंडा, इनका सम्मान है। अम्बेडकर जी थे और राजेंद्र बाबू थे या उस समय के जो नेतागण थे, वो उनमें त्याग की भावना थी। देश को, समाज को इसी तरह आगे बढ़ाते रहे। इसी उपलक्ष्य में और इसी संदेश को देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज यह समारोह चलाने का, खुद को चलने का, परिवार को चलाने का, समाज को चलाने का एक नियम देश में जो अभी बटने की जो कला लोग पॉलिटिशियंस ने सीख लिया है, उससे हटकर, चूंकि मैं एक फौजी हूँ, फौजी हमेशा देश के लिए तो कहते हैं कि सेना इक्विवेलेंट है सिविल के, लेकिन सेना को फोर्थ क्लास का स्ट्रक्चर दिया गया है। हमारा देश हर तरफ से प्रगति के क्षेत्र में है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे फाइनेंशियल हो, हर तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव बिहार और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ। आज 26 जनवरी है, ऐसे में पूरा देश जो है वो 77वां गणतंत्र दिवस है। संविधान लागू हुआ था। क्या लगता है संविधान अभी भी देश में बचा हुआ है? सबसे पहले आज 77वें गणतंत्र दिवस की देशवासियों को, आपको एंड मीडिया प्रभारी, मीडिया जो आज के हैं उसको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस मनाने का आज हम लोग इकट्ठे हुए मनाने के लिए। गणतंत्र बचाने का पहली जिम्मेदारी चौथी स्तंभ मीडिया को ही थी, और मीडिया ही आज जनता के बीच अपना पहचान भुलाते जा रही है। गणतंत्र दिवस इसलिए केवल दिन के लिए नहीं मनाएंगे। गणतंत्र दिवस एक देश को चलाने का, खुद को चलने का, परिवार को चलाने का, समाज को चलाने का एक नियमबद्ध तरीका के लिए बनाया गया था, और उसी से देश चल रहा है, हम चल रहे हैं, समाज चल रहा है, सब उसी से चल रहा है। बट अभी जो कहीं कहीं ये देखने को मिल रहा है कि संविधान को साइड करके जो गतिविधियां होती है, उससे संविधान बिखरता हुआ दिख रहा है। नेक्सस पार्टी, NCC पार्टी ने आप लोग बनाया है। इसमें जो पूर्व सैनिक हैं उन लोग की संलिप्तता इसमें है। क्या कहना चाहेंगे इस पार्टी में? नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी रजिस्टर्ड कोई पार्टी नहीं है। एक सर्विसमैन का संस्था है जो एक सर्विसमैन के हित, उसके डिपेंडेंट, उसके पेरेंट्स के लिए काम करती है, और उसके बाद समाज के लिए काम करती है। इससे जुड़ने का फायदा ये है कि हम सैनिकों के साथ बहुत समस्या होता है, जैसे बैंक का समस्या है, कैंटीन का समस्या है, पेंशन का समस्या है, तो हम एक प्लेटफॉर्म पे सभी समस्या को, एक्सपर्ट हैं लोग हर फील्ड का, वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ हर समस्या का समाधान हो जाता है। बहुत सारी चीज देखा जाता है कि जो पूर्व सैनिक होते हैं रिटायरमेंट के बाद घर में बैठ जाते हैं, उसे आज लागू करने के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। हमने अभी एप्लीकेशन दिए थे महामहिम राज्यपाल को इस पे चर्चा करने के लिए, इसको लागू कराने के लिए। अभी हम उस एप्लीकेशन का फीडबैक हमें अभी मिला नहीं है, देखते हैं कि क्या उनका कहना है। पूरी देश की जिम्मेदारी एक सेना पे होती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वही सेना अनाथ हो जाता है। सेना देश को संभालता भले है, बट सेना के नाम पे केवल रोटियां सेकी जाती है। सेना को कोई भला करने के लिए आगे नहीं आता है। इसका नाम लेके खुद का भला करता है, तो सेना तो तीसरे दर्जे के हो गया है। अभी एक 8 पे कमीशन आने वाला है। सेना को संसद में बोला गया कि सेना मेरा सिविल के इक्विवेलेंट है, सिविल के पैरेलल है, मेरा सेना है, जबकि सेना का जो बेसिक पे स्ट्रक्चर है वो सिविल से कम है, और उस कम को पूरा करने के लिए एक अलग से MSP दिया गया था, जिसको मिलिट्री सर्विस पे कहते हैं, और उस मिलिट्री पे सर्विस को बेसिक के जो बेनिफिट मिलते हैं उससे अलग रखा गया। तो क्या मतलब हुआ वो MSP का, जिससे बेसिक ही कम है? तो कहने के लिए तो कहते हैं कि सेना इक्विवेलेंट है सिविल के, लेकिन सेना को 4th क्लास का पे स्ट्रक्चर दिया गया।